सच में हम देखते हैं कि आज परमेश्वर छोटे से छोटे मनुष्य को भी, जैसे हम जैसे परमेश्वर हम जैसों को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। ये परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य तक ये ज्ञान पहुंचे, सच्चाई का ज्ञान पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष मसीह में दे चुके हैं, तो सर्वशक्तिमान पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जिसने हमें अपने राज्य में चुना है, बुलाया है। वो हमारी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का परमेश्वर क्या रखता है, ध्यान रखता है। छोटे से छोटे हालात में भी वो हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर कहता है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चाहे वो छोटी सी भी मुसीबत हो, छोटा सा भी हालात क्यों ना हो, लेकिन उस हालात में हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि जिस परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को आपके साथ क्या करते हैं, ऐसे शेयर करते हैं। और परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है कि हम इन वचनों को आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर एक मनुष्य सच्चाई तक पहुंचे। ये तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि सत्य को, सच्चाई क्या है, इसको जो मनुष्य है वो भली भांति क्या कर ले, ऐसे जान ले कि सच क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य तक ये ज्ञान पहुंचे, सच्चाई का ज्ञान पहुंचे। इसलिए देखो कलीसिया, हम देखते हैं कि थोड़ा समय पहले अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो हर कोई पास्टर नहीं था, है ना। हर कोई ऐसे नहीं वचन परमेश्वर का ऐसे बता पाता था, क्योंकि उतनी बुद्धि, उतना ज्ञान, उतनी वचनों की समझ, उतना वचन इतना फैला हुआ नहीं था जितना आज ऐसे वचन फैल चुका है। आज जैसे बहुत बड़े बड़े पास्टर हुआ करते थे जो डिग्रियां लेकर के, बाइबल की स्टडी करके फिर लोगों तक परमेश्वर का वचन ऐसे दिया करते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने कहा कि योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा और परमेश्वर के बेटे और बेटियां क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और पूर्णीय ऐसे स्वप्न देखेंगे, है ना। तो सच में ये अंत का समय है, अंत के दिनों में ऐसे कहा था परमेश्वर ने, अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो हम जानते हैं कि ये अंत का समय है, और अंत के समय में जैसे हम आजकल हर एक पास्टर के द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हैं, बड़े बड़े सामर्थ के कामों को देखते हैं, जो अच्छे मन से खुदा की सेवा करते हैं, जिनके मन में आज खुदा के लिए ऐसे निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, और निस्वार्थ खुदा के लोगों को बचाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को ऐसे परमेश्वर करता है। तो सच में हम देखते हैं कि आज परमेश्वर छोटे से छोटे मनुष्य को भी, जैसे हम जैसे परमेश्वर हम जैसों को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है जो परमेश्वर ने कहा है। तो सच में हम परमेश्वर की इस दया के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसे योग्य समझा है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं, लोगों को परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराएं, लोगों की सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई से अवगत कराएं। ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें नियुक्त किया है, उसने हमें ठहराया है।
तो परमेश्वर का मैं दिल से इस दया के लिए, इस उपकार के लिए मैं अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि पिता, आपने मुझे इस योग्य समझा है कि परमेश्वर आप मुझसे अपनी सेवा को ले रहे हो, अपने काम को ले रहे हो। परमेश्वर जी, सच में हम इस योग्य नहीं थे, हम तो मूर्ख थे, लेकिन खुदा तेरे वचनों ने हमें, तेरी आत्मा ने हमें क्या बनाया है? बुद्धिमान बनाया है, समझदार बनाया है। परमेश्वर जी, सच में खुदा आपकी उस बुद्धि के लिए जो आपने हमें दी है पिता, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज के वचन में हम चलते हैं व्यवस्था विवरण। हम देखते हैं कि जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है वो एक परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की रीतियाँ बताने की पुस्तक है कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना है। अगर आज्ञाओं में रहोगे तो कैसा जीवन होएगा, अगर आज्ञाओं से बाहर जाओगे तो फिर कैसा जीवन होएगा, है ना। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में कि 28 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते जाओगे, अगर चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें नगर में, खेत में, हर जगह तुम्हें क्या बनाएगा? धन्य बनाएगा। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाओगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ोगे, तो तुम श्रापित होते जाओगे। वहीं जहां तुम परमेश्वर ने कहा आज्ञा मानकर तुम आशीषित होगे, वहीं परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके क्या हो जाओगे? ऐसे श्रापित हो जाओगे। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी, हम आपकी आज्ञाओं में चलते रहें। हमें आप ऐसा मन दे चुके हो, हमारे विवेक को आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, कि खुदा हम कोई भी आज्ञा को ना तोड़ें, आपकी हर आज्ञा को माने, आज्ञाकारिता करें परमेश्वर जी। और मेरा विश्वास है मेरा खुदा हमारे साथ है, वो हमारा सच्चा मददगार है और परमेश्वर हमारी मदद कर चुका है यीशु के नाम से। तो हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 10 का 12 पढ़ते हैं, जहाँ हेडिंग में लिखा है परमेश्वर की मांग। परमेश्वर क्या मांगता है लोगों से, क्या चाहता है परमेश्वर लोगों से। तो लिखा, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। इसके अलावा लिखा है परमेश्वर क्या चाहता है कि तू परमेश्वर यहोवा का क्या माने? भय माने, और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये परमेश्वर चाहता है इंसानों से, है ना। परमेश्वर ये चाहता है कि कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के मार्गों पर चले, जैसा परमेश्वर उनको सिखाता है वैसा वो करें और परमेश्वर से प्रेम करें और अपने सारे प्राण से परमेश्वर की क्या करें? ऐसे उसकी सेवा करें। लिखा है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को लगातार वफादारी से मानते हैं और मान लो कोई आज्ञा हमसे पूरी नहीं हो रही, उसके लिए लगातार घुटने टेकते हैं कि परमेश्वर जी ये आज्ञा पूरी नहीं हो रही और परमेश्वर जी आप मेरी मदद कर चुके हो ताकि ये भी आज्ञा मेरे जीवन से क्या हो? पूरी हो। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा भला होता है। जो जो आज्ञा हम परमेश्वर की मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्योंकि जो जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें मानने को दी है वो हमारी भलाई के लिए हमारे परमेश्वर ने दी है, ताकि उसमें हमारा क्या है? भला है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि पाप से दूर रहना, बुराई से दूर रहना, तो इसमें हमारी भलाई है। अगर परमेश्वर ने बच्चों को कहा है कि अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना, तो इसमें उनकी भलाई है। परमेश्वर का वचन उन्हें पहले बता चुका है, इससे क्या होएगा? तेरी हड्डियां पुष्ट होएंगी और तू स्वस्थ रहेगा, तू लंबी आयु से जिएगा। ऐसे करके परमेश्वर का वचन ऐसे सिखाता है। तो सच में जो जो परमेश्वर की आज्ञा है कलीसिया, वो हमारी भलाई के लिए, ताकि हम एक अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हे प्रियो, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ऐसे तू सब बातों में क्या करे? उन्नति करे। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा है कि हम सब बातों में क्या करें? उन्नति करें। जब हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में क्या करेंगे? उन्नति करेंगे। तो आगे लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है ना। हम जानते हैं कि स्वर्ग में भी ऐसे लेवल हैं, है ना। लिखा स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग,
है ना। और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों से जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से तुम्हें चुन लिया। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही परमेश्वर है। ईश्वरों का क्या है? वो ईश्वरों का यहोवा, ईश्वरों का परमेश्वर लिखा, यहोवा परमेश्वर लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है ना। और आगे लिखा, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे, है ना। तो ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो महान है, वो पराक्रमी है। वो क्या करता है? वो परदेशियों को क्या देता है? खाना भी देता है, वस्त्र भी देता है। और क्या करता है? क्योंकि तुम भी, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम भी परदेशियों से क्या रखना? प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में एक दिन क्या थे? परदेशी थे, है ना। लिखा, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। लिखा, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े बड़े लिखा महत्व के और भयानक काम किए, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये लोग, जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ पहले मिस्र देश में बसा, फिर यूसुफ के भाई भी आकर के मिस्र देश में बस गए, और भी लोग खाना ऐसे ढूंढते ढूंढते आए। जब हर जगह क्या पड़ गया? ऐसे काल पड़ गया, तो केवल मिस्र देश में ऐसे भोजन था, वो भी यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण। क्योंकि यूसुफ का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो बड़ा वफादारी वाला था। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे जब राजा को ऐसे स्वप्न दिखाया, तो यूसुफ ने उसके स्वप्नों का अर्थ बता करके अपनी बुद्धिमानी के साथ अनाज को 7 सालों में क्या कर लिया? इतना जमा कर लिया कि सब लोगों ने अनाज को ऐसे खाया। तो हम देखते हैं कि ये लोग केवल 70 मनुष्य गए थे मिस्र में ऐसे बसने के लिए, लेकिन अब कितने हैं जब वापस आ रहे हैं? तो हम पढ़ते हैं कि वो 40 लाख लोग थे, है ना। 40 लाख लोग थे। तो सच में कितनी परमेश्वर ने उनकी गिनती को क्या कर दिया? ऐसे बढ़ा दिया। और लिखा है, इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना, है ना। ये मतलब एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि नित्य क्या करना? इन बातों का क्या करना? पालन करना। और तुम आज ये सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा और ना जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेनाओं के घोड़ों और रथों से क्या किया। अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में उनको डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया। तो ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है कि परमेश्वर ने कैसे इजराइलियों की दुहाई को सुना जब वो मिस्र में क्या थे? मिस्र में गुलाम थे और बहुत पीड़ा में थे, बहुत दुख में थे। तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन करके ऐसे परमेश्वर उनको गुलामी में से छुड़ा करके लाया। और परमेश्वर कहता है कि मैं ये बातें तुम्हारे बच्चों से नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि बच्चों ने तो उन कामों को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बच्चों को वो सारी बातें बताओ कि किस किस हालातों से कैसे कैसे हमारा परमेश्वर हमें वहाँ से निकाल करके लाया, और परमेश्वर इन वचनों में परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है, परमेश्वर लोगों से क्या मांग रहा है। लोगों से यही चाह रहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के भय के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की विधियों को माने। और ऐसा नहीं एक दिन इस विधियों को मानना है। जैसे हम देखते हैं कि जो संसार के त्योहार हैं, संसार की विधियां हैं, वो एक दिन के लिए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। जो भी विधियां हैं, जो भी नियम है, जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उनको हम लगातार, यहाँ पर नित्य मानने को कहा है ना। हम देखते हैं कि संसारिक भक्ति एक दिन के लिए आती है, लोग भूल जाते हैं, फिर 1 साल के बाद उन विधियों को, उन रीतियों को वो मानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर में सिखाता है कि नहीं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो हमारे भले के लिए हैं, उनको हमने लगातार मानना है, हर दिन मानना है, परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है, परमेश्वर के साथ लगातार वफादारी वाला जीवन जीना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है ना। आज भी हम देखते हैं कि एक ही बार हम ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर तुरंत हमारी मदद के लिए आकर के खड़ा हो जाता है। हाँ, जो परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर कभी भी उनके जीवन में कोई हालात रुकने नहीं देता, है ना। जैसे परमेश्वर उनको संभाल लेता है अपने हाथों में। तो सच में कलीसिया, हाँ, हमारा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के साथ पूरे मन से, पूरे ऐसे दिल से परमेश्वर के साथ ऐसे भय में, परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, वफादारी में जीवन बिताएं। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार परमेश्वर में ऐसे चलने को कहता है कि हम उसके मार्गों पर चले, बुराई से बचें, है ना। तो मेरा विश्वास है कि हमारी बुद्धि को हमारा परमेश्वर खोल चुका है और हम बुराई से बच चुके हैं, हम परमेश्वर के साथ पूरी खराई से चलने वाले बन चुके हैं कलीसिया। क्योंकि जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर ऐसे बना रहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर, डर किसको कहते हैं कलीसिया, सबसे बड़ी बात है कि डर किसको कहते हैं। डर हम कहते हैं आदर को। ऐसे नहीं कि हमने किसी डर में परमेश्वर की भक्ति करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे संसारिक भक्ति लोग करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमने इनकी आज ये नहीं करा तो ये हमारा ऐसे कर देंगे, नुकसान कर देंगे। नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करता। अगर वो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, मान लो उनको 1 साल तक परमेश्वर की वो भक्ति नहीं करते, या सालों उनकी बुद्धि बंद है, उनको पता ही नहीं हमारा परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर उनका कोई भी नुकसान नहीं करता, या परमेश्वर उनके सपनों में आकर उनको डराता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि संसारिक जो ईश्वर है वो क्या करता है, जब उसकी भक्ति नहीं होती, जब कुछ नहीं होता, तो वो ऐसे सपनों में आकर डराता है, तू मेरी भक्ति क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर तो ये चाहता है कि तुम मेरी शरण में आओ, ताकि दुष्ट की युक्तियों से तुम क्या रहो, बचे रहो, है ना, ताकि शैतान का कोई भी वार तुम पर ना चले। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मेरे पंखों की आड़ में ऐसे छिपे रहो, है ना। हम जानते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा से दूर रहते हैं तो दुष्ट को हमारे जीवन में काम करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, और वो हमारे जीवन में दुख लाता है, परेशानी लाता है, बीमारी लाता है, हालात लाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिपे हुए नहीं है। अब उसको मौका है, तो क्योंकि हम परमेश्वर के भय में जीवन नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के को आदर नहीं दे रहे हैं जिस आदर के योग्य हमारा परमेश्वर है। तो सच में कलीसिया, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, है ना, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता कलीसिया, केवल इतना चाहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करो कि परमेश्वर आपके साथ है। हर दुख में परमेश्वर ये चाहता है कि आप बस भरोसा करो कि उस दुख में, उस हालात में आपके साथ कौन खड़ा है, आपका परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा
परमेश्वर हूँ। हमेशा जब भी कोई हालात हो, जब भी कोई परेशानी हो, तो हमें किसको पुकारना है? केवल अपने परमेश्वर को पुकारना है कि परमेश्वर जी आप मेरी मदद के लिए तैयार हो, खुदावंद आप मेरी मदद कर चुके हो, मेरे परमेश्वर जी आप मेरे साथ हो, एक पल भी परमेश्वर आप मुझसे दूर नहीं रहते। तो जब हमारा मन ऐसा होता है कलीसिया, ये मन है कि वो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है, वो मेरे साथ लिपटा हुआ है ना। जैसे परमेश्वर कहता है कि उसके साथ लिपटे रहो, तो उससे प्रेम रखो। तो हमें क्या करना है कलीसिया? हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, उससे लिपटे रहना है, हमेशा ऐसे उसका धन्यवाद करते रहना है, हमेशा उसकी स्तुति, उसकी महिमा को क्या करते रहना है? करते रहना है, उसकी बड़ाई, उसका धन्यवाद करते रहना है। तो सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो सच में खुदा जिंदा खुदा है, वो ताकत का परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य करना ऐसे मुश्किल नहीं है, आपको हालातों से निकालना मुश्किल नहीं है, आपकी आयु को लंबी करना उसके लिए मुश्किल नहीं है, आपकी बॉडी से खतरनाक रोगों को निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं है, आपके बच्चों को सुधारना, आपके पति को सुधारना उसके लिए मुश्किल नहीं है। बस हमें क्या करना है? लगातार अपने पिता के आगे ऐसे वफादारी से बने रहना है। तो कलीसिया सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवनों में बहुत ऐसे सामर्थ्य के काम को कर चुका है, आपको ब्लेस कर चुका है, और आपके जीवन में जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो आप परमेश्वर के लिए करने वाले बन चुके हो, परमेश्वर के साथ चलने वाले आप बन चुके हो। यीशु के नाम से ये मेरा भरोसा है कलीसिया, और मेरा भरोसा है कलीसिया कि आप खुदा पर बहुत अद्भुत रीति से विश्वास करने वाले बन चुके हो। और हालातों में भी, चाहे कैसा भी हालात हो कलीसिया, है ना, चाहे आप आनंदित हो तब भी, और चाहे आप दुखी हो तब भी, आप खुदा पर क्या रखो? भरोसा रखो। दुखी हो तब भी परमेश्वर पर ये भरोसा रखो कि इस दुख में भी मेरे साथ मेरा खुदा है। तो सच में कलीसिया आप ऐसे बन चुके हो, खुदा का वचन आपके जीवन में बहुत आशीष का कारण बन चुका है, और खुदा का वचन आपके जीवन में 1000 गुना फलों को ला चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को ऐसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बहुत सारे लोगों तक इस चैनल को आपने पहुँचाना है, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे लोग परमेश्वर के इन वचनों को सुने, समझें, परमेश्वर के साथ चलना सीखें, परमेश्वर के साथ वफादारी करना सीखें। और मेरा भरोसा है कि अगर आप ऐसा करोगे, इस सेवा को करोगे, तो आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो सच में इन कामों के बदले जो आप ये सेवा को करोगे, इसके बदले परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष करेगा। आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी, खुदा आपके बच्चों को ऐसे अपने हाथों में सुरक्षित रखेगा। ये मेरा भरोसा है अपने परमेश्वर के ऊपर। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने स्वर्गीय पिता की ओर ऐसे प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हो, आप जलाली परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर। आपके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती परमेश्वर जी। चाहे आपके बच्चे कहीं से भी सुन रहे हैं परमेश्वर इस वीडियो को, मेरे खुदावंद, आपके लिए कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते हो, उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। सच में परमेश्वर का वचन कहता है अगर पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उसे स्वर्ग से क्या करता हूँ? पूरा करता हूँ। तो कलीसिया, चाहे हम और आप कितनी दूर भी क्यों ना हो, पर हमारे बीच की दूरी परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को देख रहा है। अगर आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से रिसीव करोगे और बोलोगे यस परमेश्वर, ये वर्ड मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं, तो सच में कलीसिया मेरा ये विश्वास है कि आपके जीवन में ये वर्ड पूरे हो चुके हैं। तो सच में कलीसिया आज मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर के पास जाती हूँ और पूरे अधिकार के साथ कि जो मुझे मेरे खुदा ने अधिकार दिया है, मैं विश्वास से अधिकार
से आपके रोगों को डांटती हूँ, कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। आपके रोग आपके जीवन से आउट हो जाएं, चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने जवाब क्यों ना दिया हो, वो भी बीमारी इसी वक्त आपके जीवन से इसी वक्त उखड़ जाए और आप चलो फिरो, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल हो और आपके जो भी बच्चे बुरी संगति में फंसे हैं, जो गलत संगति में, पाप में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, वो इसी वक्त मैं अधिकार से उनके जीवन से उस पाप की गंदी आत्मा को डांटती हूँ। इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन से आउट हो जा गंदी आत्मा, पाप की गंदी आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चल, तेरा इनके बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त उखड़ गंदी दुष्ट आत्मा। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा काम करती है, अगर जादू टोने की आत्मा काम करती है, तो मैं अधिकार से उस गंदी आत्मा को डांटती हूँ। और जादू टोने की आत्मा, जादू टोना इसी वक्त उल्टियों के रास्ते, जो भी सुनकर विश्वास से रिसीव कर रहे हैं, उल्टियों के रास्ते, पसीने के रास्ते, इसके अंदर, इनके अंदर से आउट हो जाए यीशु के नाम से। 12 जा गंदी दुष्ट आत्मा, 12 बीमारी की आत्मा, इसी वक्त जादू टोने की आत्मा, 12 यीशु के नाम से। खुदावंद इनके बच्चे आजाद हों परमेश्वर जी, इनके घर से नशा चला जाए। अगर किसी भी बहन का पति नशे में है, बुरी संगति में है, व्यभिचार में है, जुए की लत गंदी लगी है, तो मैं यीशु के नाम से मैं इसी वक्त डांटती हूँ। मैं अधिकार से उस गंदी बुराई को मैं डांटती हूँ, उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से। उखड़, इनके जीवनों से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मेरा विश्वास है, खुदावंद अगर किसी के घर में गरीबी है, मैं विश्वास से उस गरीबी की गंदी आत्मा को इसी वक्त डांटती हूँ। इसी वक्त गरीबी का आत्मा आउट हो जाए और इनके लिए रास्ते खुल जाएं खुदावंद। अच्छी जॉब के, अच्छे कामों के रास्ते खुल जाएं, कर्जे इनके जीवन से खत्म हो जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद परमेश्वर मेरा भरोसा है, क्योंकि खुदा आपने हमें अधिकार दिया। मैं यीशु के नाम से मैं पूरा विश्वास करती हूँ खुदावंद, जिन्होंने पूरे मन से इस प्रार्थना को रिसीव किया है खुदावंद, वो सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर जी, वो सेम नहीं रहेंगे परमेश्वर। उनके जीवन में बड़ी बरकतें आ चुकी हैं और आज की प्रार्थना उनके जीवन में 1000 गुना रिजल्ट ला चुकी है मेरे खुदावंद। मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, आप इनके जीवनों में इस प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कामों को कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।